like to ask Muskan कि Muskan आपने what I have told you, can you on the basis of that can you name some components which you think is a must in a module? यस मैम, ऑफ कोर्स। जैसा कि आपने बताया कि मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, जिस तरीके से आप मुझे मॉड्यूल बता रहे हैं, आई थिंक मॉड्यूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते ही होंगे। सो फर्स्ट वन इज टाइटल। आई थिंक कि जो मॉड्यूल होते हैं उसमें एक टाइटल होगा जो कि बहुत ही क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा, जो हेल्प करेगा बच्चों को ये बताने में कि क्या टॉपिक है और किस टॉपिक के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉपिक लाइक मेटल है तो ओनली मेटल्स इन टॉपिक। आई थिंक जो भी हमारा है टॉपिक उसका कुछ ना कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए ताकि स्टूडेंट और अच्छे से समझ पाए कि एग्जैक्टली बात किस चीज़ की हो रही है। देन ओवरव्यू। ऑफ कोर्स जैसा कि मैम ने बताया था कि मॉड्यूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है या कुछ ऐसा कंटेंट होता है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ ओवरव्यू होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है तो प्रॉपर स्टेप्स के बारे में बताया जाना चाहिए कि कहाँ कौन से पॉइंट्स आएंगे, किस चीज़ के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एक ओवरव्यू वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होना ही चाहिए। एंड आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर्स, बिकॉज जो बच्चे गाँव में रहते हैं या फिर जिन्हें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो कई बार इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यूजर्स के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो जिससे वो अच्छे से उसे रन कर सके एंड अच्छे से पढ़ सके। आफ्टर दिस एंट्री बिहेवियर टेस्ट। जैसे कि मैम ने बताया कि मॉड्यूल में बच्चे अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ टॉपिक्स आते हैं और कुछ टॉपिक्स नहीं आते हैं तो एंट्री बिहेवियर टेस्ट वहाँ मस्ट है। अगर एंट्री बिहेवियर टेस्ट हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा टॉपिक आता है और कौन सा टॉपिक नहीं आता। देन हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाकर क्लिक करके और वहाँ से पढ़ सकते हैं उस टॉपिक को जो हमें नहीं आता। देन ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए डिसाइड करते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव्स तो इसमें होने ही चाहिए जो हमें बताए कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम इसे कितने टाइम में कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी डिटेल में होनी चाहिए। देन लर्निंग एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल जब हम PLM वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें भी दिया रहता है कि किस ऑप्शन को क्लिक करना है, कैसे आगे जाना है, कैसे पीछे जाना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है वो भी होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से उस पर वर्क करना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूड है। एक्सरसाइजेस हैं, सिर्फ रीड करना है, कुछ किसी लिंक को क्लिक करके देखना है, वो जो भी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। इसके बाद में फॉर्मेटिव टेस्ट। लर्निंग एक्टिविटीज़ करने के बाद जो भी हमने उसमें पढ़ा, जो भी क्लिक किया, जो भी देखा, उसके बाद हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट होगा। इट्स मीन्स कि हमने कितना सीखा, हमें कितना आता है, हम इससे कितनी प्रोग्रेस में आ पाए और कितना हमने नहीं सीखा। ये चीज़ टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होना चाहिए। एंड एट द एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इट मीन्स कि हमें इवैल्यूएट करके सिर्फ इवैल्यूएट ही ना करें बल्कि हमें फीडबैक भी दे कि हमने कहाँ मिस्टेक करी है, क्यों करी है और हम उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो मैम मे बी ये कंपोनेंट्स होने चाहिए एक अच्छे मॉड्यूल में। Muskan is right, and whereas I will say that in formative tests, ये बेसिकली ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम प्री भी लगा सकते हैं, मतलब मॉड्यूल को सॉल्व करने से पहले what we know about the content, उसके लिए कुछ प्री टेस्ट है जिसमें फॉर्मेटिव टेस्ट है। बेसिकली हम जो बीच में जैसे हम स्कूल करिकुलम में होता है ना कि हम फॉर्मेटिव टेस्ट कर रहे हैं, उसी के समान है फॉर्मेटिव टेस्ट कि हम बीच में खुद को सेल्फ टेस्ट ले रहे कि कंटेंट खत्म हुआ है, कंटेंट से पहले हमने एक लर्निंग की हमारा प्रीवियस नॉलेज कितना है उसके बेसिस पे टेस्ट होगा। देन समेटिव टेस्ट इज ओवरऑल कि एक बार हमने ओवरऑल मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम मेन जो टेस्ट है कि मॉड्यूल समझने के बाद कितना हमने सीखा है उसको टेस्ट करने के लिए हम समेटिव टेस्ट करा सकते हैं। सो नाउ yes ma'am, I want to ask you if you have any module for example for our viewers, for us, so that we can understand how we will use the module. Yes, Muskan, I have a
we had discussed in the meeting, in the teachers meeting, that we will be introducing in that format for you people, so that you can learn at home only. So this is the basic format. Since I am a science teacher, so I have prepared a science module. So like you said, there is a title, there is an introduction, and this instruction stage, depending upon the level of the user, we can provide the instructions. Then there is a learning objective, कि हम इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं. What we will able to tell after learning this module. So these are the learning objectives. Then as I said, formative test. So this is a pre-test कि हमें we have to check कि हमें content के बारे में पहले से कितना पता है. So what is a metal? What are the common uses of a metal? And what is the difference between a metal and a non-metal? अगर आपको ये already questions आते हैं तो you can move on. बट अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो दिस मॉड्यूल में भी हेल्पफुल कि आप बाद में जाके ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आप दे सकेंगे. Then this is a type of this is a kind of module design that can be used. So I have made it on metals. So metals क्या है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि what is a metal. Then फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कितनी है और उनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, वो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में. जैसे मैलिएबिलिटी के बारे में दिया गया है, देन डक्टिलिटी, लस्ट्रस, सोनोरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सो इन दिस वे जो मॉड्यूल है उसको डिज़ाइन किया गया है कि आपको मेटल्स की डेफिनेशन भी पता पड़ रही है, साथ ही साथ आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी बता पा रहे हैं. दो चीज़ें हो गई. देन थर्ड वन इज यूजेस ऑफ मेटल्स. तो मेटल्स का यूज़ कहाँ किया जा सकता है, तो कुछ 3 ऑप्शन आपको दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट का लेवल, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो 7th क्लास का है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है मेटल्स, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है मेटल्स. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर देम. सो हमने मॉड्यूल में कम कंटेंट रखा है, जैसे कि हमने 3 चीज़ें करी. मेटल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखी, फिर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स देखा. सो दिस इज हाउ जो मॉड्यूल्स हैं वो शॉर्ट फॉर्मेट में होते हैं. एक जो पूरा लॉन्ग कंटेंट है उसको छोटे छोटे पैकेजेस में कवर किया जाता है. सो देन नेक्स्ट इज दी सेल्फ चेक एक्टिविटी. सो सेल्फ चेक एक्टिविटी में हमने जो क्वेश्चंस कवर की, जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये है कि आप इसमें आंसर्स कर सको, क्वेश्चन को बता सको कि व्हाट इफ यू हैव लर्न द मॉड्यूल करेक्टली और नॉट. तो अगर सपोज आपको कुछ ये दोनों क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, सो यू कैन अगेन रिवाइज दिस मॉड्यूल एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. देन लास्ट में एंड में एक समरी दी जाती है कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है. एंड इधर पे मैंने बाद में आपको एक प्रॉपर आंसर की प्रोवाइड की है, बट बहुत बार अगर आप PLM स्टाइल में अगर डिज़ाइन कर रहे हो अपने मॉड्यूल को, तो उसमें जो आंसर्स है वो आप अगर सपोज ऑब्जेक्टिव बेस्ड है या अगर आप लिख भी रहे हो तो तुरंत आंसर जो है आपको वहीं के वहीं तुरंत आपको फ्लैश होने लगता है. सो दैट इज हाउ यू कैन गेट इमीडिएट रिइंफोर्समेंट एंड फीडबैक. then end में when you are completed the module, so आपको एक ऐसा मैसेज फ्लैश होता है कि congratulations you have completed this module and you can move on to next one. अगर इसके बाद next module है, so you can then move on to that. So this is how a module can be summarized.